वेरी वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का सुमित सर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई पीओ मेंस एंड आईबीपीएस पीओ मेंस लेवल का एक डीआई सेट जो कि बेस्ड है डिफरेंशियल रेवेन्यू पर, है ना। एकदम नए पैटर्न का डीआई सेट है। आपने पहले गारंटी है कभी नहीं सॉल्व किया होगा इस टाइप का सवाल। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और मज़ा आ जाएगा, आपका पूरा दिमाग खुल जाएगा इसको सॉल्व करके, है ना। तो सवाल आप देखिए क्या है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस हम रीड करते हैं। इंस्ट्रक्शंस हमें कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। देखो, हरी वॉज स्टडिंग द रेवेन्यूज ऑफ अ कंपनी अक्रॉस डिफरेंट ईयर्स। फॉर ईच ईयर ही कैलकुलेटेड द फॉलोइंग पैरामीटर्स फॉर दैट कंपनी। थोड़ा पेशेंस रखेंगे, है ना। आगे अभी डेटा आएगा और धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी, है ना। तो पहले पेशेंस के साथ जो जो पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो पढ़ते रहिए, है ना। तो उसने क्या किया, मतलब एक कंपनी के रेवेन्यूज स्टडी किए डिफरेंट ईयर्स के लिए। फॉर ईच ईयर ही कैलकुलेटेड द फॉलोइंग पैरामीटर्स फॉर दैट कंपनी, है ना। ये पैरामीटर्स हैं। एक तो फर्स्ट लेवल डिफरेंशियल रेवेन्यू विच इज कॉल्ड DR1, है ना। पहले लेवल का डिफरेंशियल रेवेन्यू DR1। इसका मतलब है रेवेन्यू ऑफ द कंपनी इन दिस ईयर, पर्टिकुलर ईयर, एंड माइनस रेवेन्यू इन द प्रीवियस ईयर। जैसे कि अगर मैं एक बात करूं कि 2000 अभी कौन सी चल रही है, 23, तो 2022 और 2023 की बात करता हूं, या 2023 तो अभी पूरी भी नहीं हुई, 2021 और 22 की बात करता हूं। 2021 और 2022 की अगर हम बात करें तो 2021 में अगर कंपनी का रेवेन्यू था सपोज 40 करोड़ और 2022 में रेवेन्यू है 50 करोड़, है ना। तो डिफरेंशियल रेवेन्यू का मतलब ये है DR1 यानी फर्स्ट लेवल डिफरेंस। तो फर्स्ट लेवल पे जो डिफरेंस है वो है प्रीवियस दिस ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। यही तो मतलब है इसका, रेवेन्यू इन दिस पर्टिकुलर ईयर माइनस रेवेन्यू इन द प्रीवियस ईयर। सो इस ईयर में रेवेन्यू 50 है और प्रीवियस ईयर में 40 है, तो DR1 की जो वैल्यू हो गई 2022 के लिए DR1 हो गया 10 यूनिट, है ना, 10 CR। 2022 के लिए जो DR1 हो गया वो कितना हो गया, 10 हो गया, है ना। अब बात आ रही है DR2 की। What is second level differential revenue? DR2 is defined as DR1 of a year minus DR1 of the previous year. तो DR1 की वैल्यू का डिफरेंस दिस ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। सिमिलरली थर्ड लेवल डिफरेंशियल रेवेन्यू मतलब DR3, DR2 ऑफ दिस ईयर माइनस DR2 ऑफ प्रीवियस ईयर, एंड सो ऑन। DR4 एंड DR5 तक है, 5 लेवल तक डिफरेंशियल रेवेन्यू कैलकुलेट किया जा रहा है। ही प्लॉटेड 2 ग्राफ्स शोन ब्लू। 2 ग्राफ हमको यहां पर दिए गए हैं, है ना। 2 ग्राफ भी हमको यहां पर दिए गए हैं। द फर्स्ट ग्राफ प्रोवाइड्स द वैल्यूज ऑफ DR1 एंड DR5 फॉर ईच ईयर फ्रॉम 2011 टू 2016। तो देखो ग्राफ कैसे दिए गए हैं। ये ग्राफ हमको दिए गए हैं, DR1 से DR5 तक की वैल्यू मुझे दी गई है 2011 से 2016 तक उस पर्टिकुलर कंपनी की, है ना। तो DR1 की वैल्यूज अलग दी गई हैं, DR5 की वैल्यूज अलग दी गई हैं। और दूसरे वाले ग्राफ में मुझे दिया गया DR1 टू DR5 फॉर 2011, एक पर्टिकुलर ईयर के लिए सारी वैल्यूज DR1 डिफरेंशियल रेवेन्यू 1 टू डिफरेंशियल रेवेन्यू 5 सारी वैल्यूज दी गई है ना। रुपीज मिलियन रुपीज में है ये वैल्यू। और आखिरी में एक लाइन दी गई है कि रेवेन्यू ऑफ द कंपनी इन 2016 वाज 254 मिलियन। 2016 में जो रेवेन्यू है वो 254 मिलियन है। तो सबसे पहले मेरा टास्क क्या होगा कि मैं इस डेटा को लिखूं, है ना। DR1 की वैल्यू 2011 से 2016 तक, पहले DR1 की वैल्यू लिखता हूं, है ना। तो मैंने लिखा यहां पर DR1, है ना। मैं ये चाहूंगा कि आप एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। इस इंफॉर्मेशन का फटाफट स्क्रीनशॉट लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, राइट। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इन दोनों का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। ये तो हो गया सवाल। अब क्वेश्चन है इस पर, ये जैसे पहला सवाल है ये, व्हाट इज द एवरेज रेवेन्यू ऑफ द कंपनी पर ईयर फ्रॉम 2006 टू 2010। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। मैं एक बार में आपको सारे सवाल दिखा दे रहा हूं ताकि आप खुद से पहले ट्राई कर पाओ इस सेट को। दिस इज थर्ड क्वेश्चन, ये तीसरा सवाल है, ठीक है। दिस इज फोर्थ वन, ये चौथा सवाल है इस पर, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अब मुझे लगता है कि आप सभी ने ट्राई कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर लेना, है ना, फिर सॉल्यूशन देखना। तब तक आप खुद से ट्राई नहीं करते कोई चीज़
तब तक मज़ा नहीं आता है ना। मैं सॉल्व करा दूंगा तो आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जितना कि आप खुद सॉल्व करके आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप पूरा भी नहीं कर पाए, 20-30% भी अगर उसमें सोच पाए तो उतना काफ़ी है ना। और पूरा कर लिया तो फिर बात ही क्या है ना। तो जैसे मैं यहाँ पर DR1 की बात कर रहा हूँ, तो DR1 की वैल्यूज जो दी गई हैं 2011 से लेकर 2016 तक दी गई है ना। तो मैंने यहाँ पर लिखा 2011, 2012, 2013, 14, 15 और 16, ये ईयर्स हैं। DR1 और DR5 की वैल्यूज मुझे दी गई हैं, ठीक है। सो अगर मैं DR1 की बात करता हूं यहां पर, तो DR1 की वैल्यूज क्या है देखो जरा। DR1 की वैल्यू है 5, 9, -4, -4, 12, 4, 5, 5, 9, -4, -4, 12 एंड 4, ठीक है। DR5 की वैल्यूज अगर हम देखें तो DR5 की वैल्यूज हैं 2011 में 9, देन -4, -31, 9, -4, -31, देन 59, -27, -43, 59, -27 एंड -43, दीज आर द वैल्यूज ऑफ DR5, है ना। DR1 और DR5 की वैल्यूज हमने लिख ली। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो DR1 टू DR5 फॉर 2011, 2011 के लिए, है ना। 2011 ईयर 2011, ईयर 2011 की अगर मैं बात करूंगा तो सारी वैल्यूज मुझे दी गई हैं। DR1, DR2, DR3, DR4 एंड DR5, ये सारी वैल्यूज हमें दी गई हैं, राइट। तो आप जरा समझें इस चीज को। DR1 की वैल्यू कितनी है देखो 5, DR2 की है -8, 5 -8 10 6 9, 5 -8 10 6 और 9। देखो DR1 और DR5 की वैल्यू तो यहां भी दी गई थी 5 एंड 9, तो यही मैच कर रही ना 5 एंड 9। तो बाकी जो DR2, 3 एंड 4 बचे थे वो भी 2011 के लिए हमें दिए गए हैं, ठीक। तो अब जैसे अगर मैं पहले सवाल की बात करूं तो पहला सवाल मेरे सामने है, व्हाट इज द एवरेज रेवेन्यू ऑफ द कंपनी पर ईयर फ्रॉम 2006 टू 2010, है ना। 2006 से लेकर 10 तक का मुझे 2011 का रेवेन्यू दिया गया है। 2011 का रेवेन्यू मुझे दिया गया 254 मिलियन, है ना। तो सबसे पहले मैं 2011 को लिख लेता हूं, है ना। 2011 लिख लेता हूं यहां पर। 2011 का रेवेन्यू कितना है भाई 254 है ना। सही वैल्यू लिख लेते हैं, वरना अगर कुछ भी मिस्टेक हुई तो शुरुआत से ही मिस्टेक हो जाएगी। 254 ही है, ठीक है, 254 है, ठीक है। क्या मैं इससे 2010 पर पहुंच सकता हूं? बिल्कुल भाई, जो ईयर दिए गए हैं वो तो हम निकाल ही सकते हैं ना। कैसे निकालेंगे बताऊंगा। 2011 से 2010 आया, 2010 से 2009 आए, 2009 से 2008 पर आए, है ना। तो रिवर्स प्रोसेस में हम जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं जरा ध्यान से समझें। हमें पूछा क्या है 2006 से 2010 तक का, तो 2010 देखता हूं पहले मैं बात कर रहा हूं ईयर 2011 की। किसकी बात कर रहा हूं? ईयर 2011 की, है ना। तो 2011 की अगर मैं बात करता हूं, यहां पर देखो 2011, 2010, मैं ईयर लिख रहा हूं 2009, 2008, ठीक है, 2007, 2006 पहुंचने की कोशिश करेंगे। पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे अलग बात है ना। बिकॉज एक ऑप्शन CND भी है कि हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, है ना। 2006 तक जाने की हम कोशिश जरूर करते हैं। तो 2011 की अगर हम बात करें तो 2011 में कंपनी का रेवेन्यू हमें दिया गया था 254, तो मैंने लिख दिया 254, ठीक है। ध्यान से सुनना बात को। 2011 में रेवेन्यू लिख दिया 254। व्हाट इज डिफरेंशियल लेवल 1, डिफरेंशियल रेवेन्यू 1? DR1 क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। दिस ईयर माइनस प्रीवियस ईयर का मतलब यह है कि ग्रोथ कितनी हुई, है ना। जैसे अगर इस साल का, जैसे मैंने जो एग्जांपल आपको दिया था
कि इस साल अगर 50 है और पिछले साल अगर 40 है और DR1 की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जो DR1 है वो पिछले साल से इस साल तक की ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। 40 से 50 में 10 का चेंज है, मतलब ग्रोथ इज 10। सो DR1 इज रिप्रेजेंटिंग ग्रोथ फ्रॉम प्रीवियस ईयर टू दिस ईयर। नाउ फॉर 2011 आई नो DR1, ठीक है। 2011 के लिए मुझे DR1 की वैल्यू पता है, कितनी है? 2011 के लिए DR1 की वैल्यू पता है। इसको हटाओ, यहीं पर लिख देंगे सारी चीजें, है ना, इसको हटा ही दो। 2011 के लिए DR1 की वैल्यू कितनी है? तो 2011 के लिए जो DR1 की वैल्यू है दैट इज 5, यानी कि यहां से यहां तक जो ग्रोथ है वो 5 का ग्रोथ है ना। तो 5 का ग्रोथ कब होगा? जब ये वाली प्रीवियस वैल्यू से 5 कम होगी, तो इसमें से 5 माइनस कर दो, दिस बिकम्स 249। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन कैलकुलेशन, बिकॉज ये पूरी चेन है, अगर एक भी जगह गड़बड़ हुई तो सब कुछ गलत हो जाएगा, है ना। तो यानी यहां से आप ये 5 का DR1 कब आएगा? जब यहां से यहां 5 की ग्रोथ हो, मतलब ये +5 है तो इसमें से इसको 5 को घटा दो, तो इसमें से 5 घटा दिया तो प्रीवियस वैल्यू इज 249। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, 2010 में DR1 की वैल्यू क्या थी? 2010 में DR1 की वैल्यू क्या है? वी नो दिस। 2010 में DR1 की वैल्यू नहीं पता, ओके, चलिए ये तो हमें पता ही नहीं है। 2010 में DR1 की वैल्यू क्या है? वी डू नॉट नो, है ना। 2011 पता है, 12 पता है, पर 2010 नहीं पता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये लगेगा यहां पर कि सर इससे प्रीवियस पे तो हम जा ही नहीं सकते, इससे नेक्स्ट पर हम जरूर जा सकते हैं। जैसे कि हम 2012 की बात करें, है ना, 2013 की बात करें, 14 की बात करें, 15 की बात करें, 16 की बात करें, यहां तक हम पहुंच सकते हैं बिकॉज वी नो DR1, है ना। कैसे? 2012 में DR1 कितना है? 9, है ना। सो दिस डिफरेंस शुड बी 9। 2013 में कितना है? -4। 2014 में कितना है? -4, मतलब प्रीवियस ईयर से -4 डिक्लाइन हुआ है। 2015 में कितना है? +12, एंड 2016 में कितना है? +4। तो ये तो हम पहुंच सकते हैं ना, इसमें 9 ऐड कर दो, फिर 4 माइनस कर दो, फिर 4 माइनस कर दो, 12 ऐड कर दो, 4 ऐड। तो यहां पर तो हम किसी का भी रेवेन्यू निकाल सकते हैं, पर प्रीवियस जाना ये है ट्रिकी टास्क। तो कैसे जाएं? जरा ध्यान से इस चीज को समझें कि यहां पर जो 2010 में DR1 की वैल्यू है वी डू नॉट नो, हमें नहीं पता, लेकिन जो ये दोनों क्या है? DR1 की वैल्यूज हैं। ये DR1 2011 का है जो कि 5 यूनिट है, और यहां पर जो DR1 आएगा वो 2010 का होगा, है ना। तो DR2 क्या होता है? यहां पर बोला है कि DR2 इज नथिंग बट दैट इज सेकेंड लेवल। DR2 इज DR1 ऑफ दिस ईयर माइनस DR1 ऑफ द प्रीवियस ईयर, है ना। ये बात आप समझ पा रहे हो? DR1 ऑफ दिस ईयर माइनस DR1 ऑफ द प्रीवियस ईयर। सो DR1 ऑफ दिस ईयर इज 5। आई डू नॉट नो दिस DR1, पर इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज DR2 ऑफ 2011। दिस इज DR2 ऑफ 2011, एंड व्हाट इज इट? DR2 2011 का हमें पता है कितना है? -8 है। यस, दिस शुड बी -8, ठीक। इसी तरीके से इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा, इन दोनों के बीच में भी कुछ DR1 आएगा, इन दोनों के बीच में भी DR1 आएगा, ठीक है। अब यहां जो वैल्यू आएगी और यहां जो वैल्यू आएगी, जो ये होंगे ये है DR1, तो DR1 के बीच के जो डिफरेंस होंगे उनको हम बोलते हैं DR2, है ना। ये दोनों DR1 है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो DR2 होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा DR2, है ना। तो ये सारे DR2 आएंगे, है ना। अब ये जो आ गए DR2 आ गए, DR2 के बीच में जो डिफरेंस होंगे दैट इज DR3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस DR3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस DR3, ये आ गए DR3। तो DR3 के बीच का जो डिफरेंस होगा वो DR4 होगा, DR4 इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में जो होगा वो DR5 होगा, है ना। मैं थोड़ा कम स्पेस में इसको लिखने की कोशिश करूं तो कैसे करूं, चलो देखते हैं, ये छोटा हो सकता है कि नहीं। ओके, तो एक काम करता हूँ, थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ इसको। ये -8 है ना। DR2 इसके लिए कितना है? -8, ठीक है। तब तक आप और दिमाग लगाओ, समझो। ये 5 था, DR2 इसके लिए -8 है, इन दोनों के बीच का अंतर। फिर ये इन दोनों का DR2, ये 2000 इसका 2009 का, और ये ठीक है। अब DR2 के बीच के जो अंतर होंगे, दिस इज DR1 लेवल, दिस इज लेवल 2 DR2। DR2 के बीच के जो अंतर होंगे वो है DR3,
इन दोनों के बीच का अंतर DR3, इन दोनों के बीच का अंतर DR3। DR3 के बीच के जो अंतर होंगे वो DR4 कहलाएंगे, DR4। और DR4 के बीच का जो अंतर होगा इन दोनों के बीच का वो होगा DR5। तो अब ये समझो कि 2011 के लिए ये DR1 है, कितना है 5, है ना। 2011 के लिए DR2 है -8, और 2011 के लिए जब मैं लेवल 3 पर जाऊंगा तो ये वैल्यू आएगी विच इज व्हाट 10। 2011 के लिए फिर मैं नेक्स्ट लेवल पर जाऊंगा तो DR4 आएगा 6, और फिर DR5 कितना आएगा 9। इस तरीके से मैं डिफरेंट लेवल्स पर गया। या डायग्राम बनाओगे तो ज्यादा बेटर, अगर इक्वेशन बना बना के करोगे तो खुद ही कंफ्यूज होकर वहीं खत्म, वहीं डूब जाओगे, है ना। डायग्राम बना के लेवल्स को देखो, दिस इज लेवल 1, मतलब रेवेन्यू, एग्जैक्ट रेवेन्यू ऑफ दिस ईयर माइनस एग्जैक्ट रेवेन्यू ऑफ प्रीवियस ईयर। ये DR1 2011 के लिए, 2010 के लिए, 2009 के लिए, 8 के लिए, 7 के लिए। अब 2011 के लिए जो DR1 है और 2010 के लिए जो DR1 है, उन दोनों का अंतर होगा DR2 फॉर 2011 एज पर द डेफिनेशन। तो इन DR1 के बीच में जो डिफरेंसेस आएंगे वो हैं DR2, और DR2 के जो वैल्यूज आएंगे उनके बीच में जो डिफरेंसेस आएंगे वो हैं DR3, ये है DR4 और लास्ट में DR5। ठीक है, यानी कि मैं 2006 तक पहुंच सकता हूं। कैसे पहुंच सकता हूं देखो जरा। तो यहां पर क्या है देखो, -8, यानी किसी चीज में -8 करके 5 आ रहा है, दैट मीन्स कि ये 13 होना चाहिए। 5 + 8 अगर नेगेटिव है तो ऐड कर दो उल्टा आने के लिए, यहां नेगेटिव है ना, सीधा जाने के लिए माइनस है तो उल्टा आने के लिए प्लस करेंगे। 5 + 8 13 होगा, तभी तो 13 में से 8 माइनस करके 5 आएगा। यस, तो हम ये कह सकते हैं कि लेवल्स को कंप्लीट करो। हम कह रहे हैं कि ये -8 है, ये -8 है और ये 10 है, तो -8 - 10 शुड बी -18, तभी तो -18 + 10 मिलकर -8 बनेगा, है ना। इसी तरीके से इसको 10 और 6 प्लस का है तो 10 - 6 करेंगे तो यहाँ 4 आएगा। यस, 4 + 6 10 हो गया, है ना। इसी तरीके से 6 - 9 इट शुड बी -3, -3 + 9 मिलकर 6 हो जाएगा। जो जो आप कंप्लीट कर रहे हो कंप्लीट करते चलो, है ना। -18 - 4 इट शुड बी -22, तभी तो -22 + 4 मिलकर -18 बनेगा। -4 + 3 हो जाएगा, ये 7 - 3 4 हो गया। -22 - 7 इज व्हाट -29, तो -29 यहां पर हुआ। अब फर्स्ट लेवल को कंप्लीट कर दो। 13 - 18 तो यहाँ 13 + 18 करेंगे कितना होगा 31, तभी तो 31 - 18 करके 13 आएगा। 31 + 22 इज व्हाट 53। यस, 53 + 29 इज हाउ मच 82। ठीक है, ये 82 हो गया। ठीक है, अब ये वाले लेवल को जो एग्जैक्ट रेवेन्यू वाला लेवल है उसको कंप्लीट कीजिए। 249 - 13 दिस शुड बी 236, है ना। ये कितना हो गया 236 हो गया। 236 - 31 इज व्हाट 205। 205 - 53 इज हाउ मच 152, और 152 - 82 इज हाउ मच 70। यस, यही आ रही है वैल्यूज, यही आ रही है कि नहीं आ रही बताओ, चेक कर लीजिए सारी, सभी लोग चेक कर लो इसको एक बार। $254 ओके, एक मिस्टेक हमसे यहां पर हो गई है बहुत बड़ी। ये जो है रेवेन्यू 2016 का दिया गया था, 2011 का नहीं है ना। ये रेवेन्यू 2016 का दिया गया है ना। तो बाकी सारी चीजें ठीक है, अपनी जगह पर सेट है, बस पहली वाली लाइन को ही तो चेंज करना है मुझे, है ना। ये सब तो हमने इसके अकॉर्डिंग ही निकाले ना, डिफरेंशियल लेवल 1 की जगह, तो बस पहली लाइन को मैं चेंज कर लेता हूँ। 2016 का रेवेन्यू दिया गया था, है ना। 2016 से उल्टा आ जाते हैं, तो ये है 2016। यस, 2016 में कितना है 254 है, 254। यस, तो 254 में 4 कम किया तो दिस इज 250, उल्टा आ जाओ। 250 में 12 कम कर दो 238,
238 में 4 ऐड कर दो 242, है ना, तभी तो 242 माइनस 4 करके 238 आएगा। इसमें 4 ऐड कर दो 246, इसमें 9 ऐड कर दो, तो 9 ऐड करेंगे तो 9 माइनस करेंगे, 9 माइनस करेंगे कितना आएगा 237। इसमें से 5 माइनस करेंगे इट इज 232। इसमें से 13 माइनस करेंगे, सो 13 माइनस करने पर ये कितना हो जाएगा 219, राइट। फिर इसमें से 31 माइनस करेंगे, सो दिस इज 8 एंड दिस इज 21 माइनस 3 इज व्हाट 18। फिर इसमें से 53 माइनस करेंगे तो दिस इज 2 एंड 18 माइनस 5 इज 13। और फिर इसमें से 82 माइनस करेंगे तो इट इज 50। देख लीजिए सभी लोग, अभी ठीक है या कुछ मिस्टेक हुई है फिर से कैलकुलेशन में? 254, 250, 238, 242, 246, 237, 232, 219, 188. So this is the mistake. 188 minus 53, 135 का कैलकुलेशन भी है ना यहाँ पर, दिमाग तो लगाना ही लगाना है, उसके साथ कैलकुलेशन प्लस माइनस भी बहुत करना है। सो एवरीथिंग हैज़ टू बी परफेक्ट, तभी आंसर्स आ पाएंगे। और इसमें से 53, इसमें से 82 माइनस किया तो दिस इज 53। सो नाउ वी कंप्लीट दिस। अब ठीक है कैलकुलेशन सारी। तो हम 2006 तक पहुंच गए, है ना, 2006 तक पहुंच गए हम, ठीक है, 2006 तक पहुंच गए। और मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द एवरेज रेवेन्यू ऑफ द कंपनी पर ईयर फ्रॉम 2006 टू 2010। तो 2006 से 10 तक के मुझे सारे रेवेन्यू पता ही हैं, तो 2006 से 10 तक के कितनी है 53, 135, 53, 135, नेक्स्ट इज 188, 219, 232, 188, 219 एंड 232। इनको ऐड करेंगे कितना आएगा, 5 और 3 8, 8 16 और 9 25 और 2 27, कैरी हो गया 2, 5 और 2 7 और 3 10 और 9 19 और 3 22, कैरी हो गया 2, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 827। और कितने ईयर्स हैं 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे। दिस इज 1654 बाई 10, यानी 1654 बाई 10 करेंगे 165.4, 165.4, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो इफ DR5 ऑफ कंपनी इन 2010 इज 5 मिलियन, व्हाट इज द रेवेन्यू ऑफ कंपनी इन 2004। ध्यान से मेरी बात को समझना, 2010 का DR5 तक मुझे दिया गया है। आप मुझे एक बात बताओ कि जब मुझे 2011 तक का 5 लेवल दिया गया था तो मैं कितने ईयर की जंप कर गया। देखो अगर मुझे केवल DR1 दिया गया होता तो मैं केवल यहीं तक पहुंच पाता, 1 ईयर पहले तक, है ना, अगर केवल DR1 दिया है। क्योंकि अगर DR2 भी दिया है तो मैं 2 ईयर्स का जंप कर सकता हूं। DR3 तक दिया है तो 3 ईयर्स तक मैं पीछे जा सकता हूं, है ना, बिकॉज ऑफ दीज लेवल्स। DR4 तक दिया है तो मैं यहां तक जा सकता हूं, और DR5 तक दिया है तो मैं यहां तक गया, है ना। क्योंकि मुझे 2011 के लिए DR1 से लेकर DR5 तक की वैल्यू दी गई थी तो मैं 5 ईयर्स तक पीछे चला गया, मतलब 2011 से लेकर 6 तक पहुंच गया। और अब ये सवाल ये कह रहा है कि 2010 के लिए मुझे DR5 की वैल्यू दी गई है, 2010 के लिए DR5 की वैल्यू दी गई है, तो 2010 से, और DR4 वगैरह तो यहां से मिल ही जाएगा ये सारी चेन से, तो 2010 से मैं 5 लेवल पीछे जाऊंगा तो 2005 तक पहुंच सकता हूं। जैसे DR5 की वैल्यू 2011 तक दी गई थी तो 11 से लेकर मैं 6 तक गया, तो अगर 10 से शुरू करता तो मैं कहां तक जाता, 2005 तक जाता। और सवाल क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेवेन्यू इन 2004, तो क्या मैं 2004 तक पहुंच सकता हूं, बिल्कुल नहीं पहुंच सकता। सो दैट्स व्हाई आंसर इज व्हाट, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, 2004 तक मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ इन 2006 द वैल्यू ऑफ DR1, DR2, DR3 एंड DR4 आर सेम, है ना, 2006 में ये सारी वैल्यूज अगर सेम हो जाएं, ठीक है, सो व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली फॉल्स। तो 2006 की मैं बात कर रहा हूं, 2006 की वैल्यू बात कर रहा हूं, DR1 से लेकर DR5 तक सारी वैल्यू सेम है। अच्छा 2006 से मैं कहां तक जा सकता हूं, 5 ईयर पीछे तक जा सकता हूं, है ना, 5 साल पीछे तक जा सकता हूं, बिकॉज 5 लेवल मुझे पता है। तो एक जंप, दूसरा जंप, तीसरा जंप, चौथा जंप और 5वां जंप, यानी 2001 तक मैं जा सकता हूं। 2006 में मेरा रेवेन्यू यहां पर कितना था, तो मैं लिख लेता हूं एग्जैक्ट जो भी दिया है। 2006 में मैंने निकाल लिया था 53, तो 2006 में मुझे पता है 53 है, दिस इज 53, ठीक है।
और 2006 के लिए DR1 भी मुझे पता है। यस, 2006 के लिए मुझे DR1 तो पता ही है ना, DR1 तो सबके लिए, अच्छा ओके, DR1 2006 के लिए नहीं पता है ना, 2006 के लिए मुझे DR1 की वैल्यू है ना नहीं पता है, प्रीवियस ईयर से कितना जंप है आई डू नॉट नो। तो यहां पर ये बोला है कि DR1, DR2, DR3, DR4, DR5 आर सेम। सो लेट्स सपोज DR1 इज x, DR1 की वैल्यू x है सपोज करो, है ना, तो ये भी है ना, तो ये सब गैप आएंगे, ये 2005 के लिए DR1 होगा, ये 2004 के लिए, 2003 के लिए, 2001 के लिए, ये सारे सेम नहीं है। बोला ये है कि 2006 के लिए सारे लेवल सेम है, तो 2006 के लिए DR2 कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, है ना, फिर 2005 के लिए, 2004 के लिए, 2003 के लिए, फिर 2006 के लिए DR3 यहां पर आएगा, जैसे अभी हम 2011 के लिए कर रहे थे ना, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू, जैसे इसके लिए DR1 की वैल्यू x है तो DR2 की वैल्यू भी x हुई, DR3 की वैल्यू भी x हुई, ये सारी की सारी क्या हो गई, सेम हो गई, ठीक है। अगर ये वैल्यू सेम हो गई तो क्या मैं ये कह सकता हूं, ये वैल्यू अगर सेम हो गई तो सपोज करो कि ये अगर 53 है तो ये 53 माइनस x हो जाएगा, इसमें से x कम कर देंगे, है ना, और अगर ये x है सो दिस डिफरेंस विल बिकम 0, राइट, बिकॉज 0 प्लस x करके x आएगा, x में से x घटाया 0 आ गया, इस x में से x घटाया तो ये भी 0 आ गया, राइट। अब इस 0 में से 0 घटाएंगे तो ये भी 0 आएगा, यस। इसी तरीके से सारे DR1 इसके लिए क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, सारे ईयर्स के लिए DR1 0 हो जाएंगे। आप देखो ना कि x में से x घटाया 0 आया, राइट, x में से x घटाया 0 आया, है ना। अब यहां पर x आ रहा है, दिस इज 0, है ना, ये 0 आ चुका है, राइट, इस 0 में 0 ऐड किया तो ये 0 आ गया, राइट। ये सारी वैल्यूज सेम है। अब इसके नीचे तक आप जाओगे तो और नेक्स्ट इसके लिए DR1 है 2006 के लिए, DR2, DR3, DR4 पर जाओगे तो फिर से वो वैल्यू x ही होगी, है ना, तो x माइनस एक्स ये भी 0 होगा, अगर ये 0 होगा तो ये 0 प्लस 0 ये भी 0 हो जाएगा, है ना, फिर नेक्स्ट वैल्यू भी 0 होगी, तो सारी वैल्यू 0 आ जाएंगी। अगर सारे डिफरेंस 0 है मतलब ये सारी वैल्यू सेम होंगी ना, मतलब ये भी 53 माइनस एक्स, इसमें से 0 घटाओगे तो ये भी 53 माइनस एक्स, तो ये सारी की सारी वैल्यूज, ये सारी की सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 2001 से लेकर 2005 तक सारे रेवेन्यू सेम हो जाएंगे। ये कहां दिया गया है, यहां पर दिया गया रेवेन्यू ऑफ कंपनी रिमेन कांस्टेंट फॉर ईच ईयर इन फ्रॉम 2001 टू 2005, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, बी इज राइट आंसर। फर्स्ट गलत क्यों है, फर्स्ट वाला देखते हैं। द रेवेन्यू ऑफ कंपनी रिमेन कांस्टेंट, 1999 तक तो मैं पहुंच ही नहीं सकता, 2001 से पहले की बात तो मैं कर ही नहीं सकता, तो दिस इज नॉट डेफिनेटली ट्रू। इफ यू टॉक अबाउट सी, द DR1 ऑफ कंपनी रिमेन कांस्टेंट फॉर ईच ईयर फ्रॉम 2001 टू 2004, तो 2001 के लिए DR1 है ना, DR1 2001 के लिए DR1 कहां आएगा, प्रीवियस ईयर से कितना जंप हुआ है, 2001 का DR1 कैसे डिफाइन होगा, प्रीवियस ईयर से यहां पर कितना चेंज है, तो ये तो मुझे पता ही नहीं है ना। 2002 से लेकर 4 तक बोलता तो मैं कहता कि हाँ सेम है 000, पर 2001 के लिए DR1 के लिए मुझे प्रीवियस वैल्यू चाहिए विच इज नॉट नोन, सो सी नहीं पता कर सकते। DR2 ऑफ द कंपनी रिमेन कांस्टेंट फॉर ईच ईयर फ्रॉम 2004 टू 2006, ठीक है। तो जो DR2 की अगर हम बात करेंगे, दीज आर DR1, DR2 ये है, तो 2004 से लेकर 6 तक अगर मैं बात करूं, है ना, तो ये 2006 का DR2 तो मुझे पता ही नहीं है पहली बात, और प्लस ये कांस्टेंट भी नहीं है, ये 0 है और ये x है, सो दिस इज नॉट डेफिनेटली ट्रू, तो डेफिनेटली ट्रू केवल बी है। नेक्स्ट, इफ द रेवेन्यू, द लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस, आखिरी सवाल है, रेवेन्यू ऑफ कंपनी वाज नॉन नेगेटिव इन ईच ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर DR5 इन 2010। DR5 इन 2010, 2010 की बात हो रही है, DR5 की बात हो रही है ना, तो एक काम करते हैं, 2010 के लिए DR5 तक मैं जाऊंगा। अच्छा, अगर मुझे 2010 के लिए DR5 पता है तो मैं 5 जंप ले सकता हूं, 2010 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6 और 6 से 5, मतलब मैं 2005 तक पहुंच सकता हूं। तो 2005 से 2010 तक आप देखो, है ना, आप ऐसे लिख लो 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 एंड 2010। 2010 में हमें रेवेन्यू ऑलरेडी पता है, क्या है 2010 में रेवेन्यू, 232, है ना, तो 232 है ये, और क्या दिया है यहां पर,
रेवेन्यू वॉज नॉन नेगेटिव, तो ठीक है 232, ये सारी वैल्यू मैं लिख लेता हूँ 232, ठीक है। एंड द प्रीवियस इज व्हाट 219, 188, 135, 219, 188, 135, ठीक है। एंड द प्रीवियस वन इज व्हाट 53, ठीक है 53 है ये हमें नहीं पता, तो ये लेट सपोज मैंने x मान लिया, जो चीज नहीं पता उसको x मान लो, है ना, x मान लो। तो इफ यू गो टू लेवल 1, DR1 की वैल्यूज आप निकालोगे तो इन दोनों का अंतर, भाई इसमें से इसको माइनस किया कितना आएगा 13 आएगा, इसमें से इसको माइनस किया कितना आएगा, दिस इज 1 एंड 3, 31, यही तो थे वहां पर वैल्यूज। ये कितना आएगा, है ना, ये कितना आएगा, दिस इज 3 एंड दिस इज 5, 53। व्हाट अबाउट दिस, ये कितना आएगा, दिस इज 2 एंड 13 माइनस 5, 8, 82। व्हाट अबाउट दिस, दिस विल बी 53 माइनस x, यस दीज आर DR1, 53 माइनस x, ठीक है 53 माइनस x, ठीक है। DR5 तक हम पहुंचेंगे, ये तो DR1 आया 2010 के लिए, DR2 कितना आएगा, DR2 इसमें से इसको माइनस किया कितना आया -18, इसमें से इसको माइनस किया कितना आएगा 22, माइनस का 22, है ना, सही है ना, 22 घटाओगे 31 आएगा। इसमें से इसको माइनस किया, वैसे तो वहां से भी वैल्यू लिख सकते थे, हम पहले भी लिख चुके हैं ये चीज वैल्यू, ये सारी वैल्यूज। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको नेगेटिव आएगा कितना आएगा 29, ठीक है 29 आएगा, ठीक है। इसमें से अब इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो 82 माइनस 53 माइनस x कितना आएगा बेटा, ये आएगा 29 माइनस x, 29 प्लस x, सो दिस बिकम्स 29 प्लस x, इन दोनों का अंतर। दिस इज DR1, दिस इज DR2। हमें DR5 तक पहुंचना है, मैक्सिमम वैल्यू DR5 की बतानी है ना, DR5 की, DR5 के बारे में बात करनी है, तो DR1, DR2, DR3 पर पहुंचे कितना आएगा, इन दोनों का अंतर बताओ। इसमें से इसको माइनस किया मैंने, तो इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा +4, इन दोनों का अंतर देखो, इन दोनों का अंतर देखा, इसमें से इसको माइनस किया 9 माइनस 29 माइनस 22 हो जाएगा 7, इसमें से इसको माइनस किया, तो जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगी, तो माइनस का 58 माइनस x यही आएगा। हम पहुंच गए DR3 तक, दिस इज DR1 फॉर 2010, DR2, DR3, DR4 पर मैं जाता हूं, इसमें से इसको माइनस करता हूं -3, इसमें से इसको माइनस करता हूं तो 7, ये अगर जब इसे माइनस करोगे तो प्लस हो जाएंगे ना, प्लस होकर ये कितना हो जाएगा 65 प्लस x, दिस इज DR4। नाउ आई गो टू DR5, मैं यहां पर गया, इसमें से मैंने इसको माइनस किया, -3 माइनस 65 माइनस 68 माइनस x, दिस इज DR5, है ना। अब मुझे ये बताना है कि DR5 की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगी, है ना, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगी। नाउ आई नो कि DR5 जो 2010 के लिए है वो कितना है -68 माइनस x। अच्छा मुझे एक बात आप बताइए कि मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकता हूं मिनिमम, अगर मैं x को बढ़ाता जाऊंगा तो वैल्यू घटती जाएगी, है ना, है ना, और x को अगर मैं 0 कर देता हूं तो -68 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं, बिकॉज x की वैल्यू में जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा ये वैल्यू नेगेटिव में और बढ़ती जाएगी, क्योंकि माइनस हो रहा है ना x, नेगेटिव में बढ़ती जाएगी, मतलब वैल्यू की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती जा रही है और ज्यादा, है ना। तो अगर किसी में कोई चीज माइनस हो रही है तो अगर मैं x को 0 रखूंगा तो उस केस में मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है -68। अगर x की वैल्यू आप 1 रखोगे तो -69 मिलेगा, जो कि -68 से कम है। x की वैल्यू 2 रखोगे तो -70 मिलेगा, जो कि उससे और कम है। तो वैल्यू घटती जा रही है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिल रही है -68 पर। सो द फर्स्ट वन इज करेक्ट, इट हैज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ -68। ठीक है, तो ये था हमारा एक डिफरेंशियल रेवेन्यू बेस्ड DI सेट, जो कि बड़ा ही अच्छा सवाल मुझे लगा कि आपको कराना चाहिए, है ना, तो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, तो होपफुली ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ये मेंस लेवल का DI जस्टिफाई करता है SBI PO मेंस एंड IBPS PO मेंस लेवल का, इनफैक्ट कैट लेवल को, है ना, कैट में इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा।
वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगर अच्छा लगा हो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी पूरा कोर्स मेरा जो कंप्लीट कोर्स है अदर सब्जेक्ट्स के साथ, अदर टीचर्स के साथ, वो करियरविल ऐप पर है। बहुत से लोगों को क्वेरी होती है बच्चों को कि सर आप कहाँ पढ़ा रहे हो, तो मैं करियरविल ऐप पर पढ़ा रहा हूँ लाइव। और अगर आपको रिकॉर्डेड अभी कोर्स चाहिए, ब्रह्मास्त्र पैकेज जिसमें सब कुछ है, डीआई वगैरह, डीआई का कोर्स, मेंस डीआई का अलग से कोर्स, एसबीआई पीओ प्रैक्टिस बैच की रिकॉर्डिंग्स, लक्ष्य बैच जिसमें कंप्लीट अरिथमेटिक है, वो सारा कॉम्बिनेशन चाहिए तो आप ब्रह्मास्त्र पैकेज में एनरोल कर सकते हैं sumitsaracademy.com वेबसाइट पर जाकर या सुमित सर अकेडमी ऐप पर जाकर, है ना। 50% डिस्काउंट के लिए आप SS50 कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। SS50 कूपन कोड इस्तेमाल करना, 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। चलिए, तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।